हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज खबर थोड़ा खुशी वाला भी है और थोड़ा सा ऐसा भी माहौल है, लेकिन मैं फटाफट से आपको बता दूं कि आज हम लोग बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके कौन कौन से अपडेट आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनएससी के ऊपर, फिर इसके बाद हम बात करेंगे ईपीएफओ के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनएससी की टीम, ईपीएफओ की टीम के द्वारा फिर बीच में जो तो सीबीटी के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, अपना राय देंगे और आप लोगों का राय जानने की कोशिश करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनएससी का टीम है, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन एक अलग ही चरम पे है ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन दिलाने के लिए। सबसे पहले विरोध प्रदर्शन एक बहुत मतलब ये कि जितने भी पेंशनर्स इकट्ठा हो रहे हैं उनके साथ साथ में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां से ईपीएफओ कार्यालय में उनका जो तो उनके सामने जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका जो कार्यालय से उच्च अधिकारी होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे जो तो ज्ञापन को उनसे मंजूर मतलब ये है कि ज्ञापन उनको दिया जाता है, वो ज्ञापन को एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो भी जो ईपीएफओ के अधिकारी आते हैं जिनको ज्ञापन दिया जाता है उनके द्वारा भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को आश्वासन दिया जाता है। लेकिन करें क्या, वो इतने बड़े अधिकारी होते नहीं है कि वो जो तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कर सकें। उनके हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन लेके आश्वासन देना ही हो जाता है। लेकिन आश्वासन वो भी दे रहे हैं जिनके हाथ में ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करना है, वो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को आश्वासन दे रहे हैं। अगर अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसा प्रावधान है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करना हो तो एनएससी की टीम वहां भी गई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सका है। 6 साल निकल चुके हैं, कौन सा ऐसा इतना बड़ा काम हो रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी। खैर, ये दूसरा टॉपिक है, इस पे बात करेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं एनएससी के कार्य के। तो एनएससी के कार्य का जो तो सराहना समस्त पेंशनर्स कर रहे हैं और पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए एनएससी के टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। महत्वपूर्ण अभियान और विरोध प्रदर्शन और जो तो ईपीएफओ कार्यालय के सामने जो तो प्रदर्शन कर रहे हैं और ईपीएफओ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको जो तो ज्ञापन दे रहे हैं। साथ ही साथ में उनके द्वारा जो तो आश्वासन दिया जा रहा है ईपीएफओ कार्यालय के जो वरिष्ठ अधिकारी जी हैं। ये हो गया एनएससी की टीम का। तो एनएससी का टीम 3 दिवसीय जो तो विरोध प्रदर्शन में काफी ज्यादा अस्त व्यस्त, सभी पेंशनर्स भी और एनएससी के समस्त कार्यकर्ता भी, कोई भी ऐसा राज्य नहीं, कोई भी ऐसा ईपीएफओ कार्यालय नहीं जहां पे ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा ज्ञापन न दिया गया हो, विरोध प्रदर्शन न किया गया हो। अब मैं दूसरे नंबर पे बात कर लेता हूं कि ईपीएफओ के द्वारा क्या किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि ईपीएफओ के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग और बैठक का जो तो आयोजन भी किया गया और जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स कुछ पेंशन के लिए वहां पे हो सकता है कि शायद बातें हुई हो और ये भी हो सकता है, खबर निकल के सामने आ रही है कि शायद वहां से मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि ईपीएस 95 जो पेंशनर्स हैं उन्हें जो तो बहुत जल्द बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलने के लिए जो तो एक अलग से मीटिंग बैठा है और उनके लिए एक अलग से काम भी किया जा रहा है। उनका जो फार्मूला है और उनके लिए मतलब कि जो भी जैसे भी करके कि उन्हें कितना देने पे पेंशनर्स को भी मतलब कि उनको मिल जाए और ईपीएफओ को भी घाटा ना हो कि भाई ईपीएफओ के साथ में बहुत सारे जो तो संस्था जुड़ी हुई करोड़ों में है, करीब 27 जो भी है, तो उनको भी घाटा ना हो और ईपीएफओ भी अपना काम आसानी से कर सके और पेंशनर्स को भी पेंशन बढ़ के मिलने लगे। तो इस पे बातें हो रही थी, विचार विमर्श हो रहे थे। तो क्या रिजल्ट सामने निकल के आया है इसका तो भी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ ये है कि अगर वहां से हमको कुछ भी खबर मालूम पड़ता है तो मैं आपको अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा जरूर, लेकिन वो बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर होगा, वो खबर इतना महत्वपूर्ण होगा कि उसी खबर पे पूरा मतलब कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितना पेंशन मिलने वाला है इसका बेस छुपा रहेगा। अब मैं बात करता हूं कि देखिए इसी बीच में सीबीटी की बैठक है 3 दिवसीय जो तो विरोध प्रदर्शन इनका जैसे संपन्न हो गया है। इनका विरोध प्रदर्शन के बाद जब सीबीटी की बैठक होनी है तो जो पेंशनर्स के लिए एनएससी का काम था, मेरे हिसाब से यही था कि एनएससी
कि टीम के द्वारा जो पेंशनर्स हैं उनका ध्यान सीबीटी की मीटिंग की तरफ आकर्षित हो, खिंचाव हो, और जो तो सीबीटी भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर ध्यान को केंद्रित करे, आकर्षित करे, ताकि जो तो उनके माइंड में ये चीज़ रहे। और जब वो जजमेंट करने लगे, 2 दिवसीय बैठक होनी है, जब 2 दिवसीय बैठक होने लगे तो उस समय ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में अच्छा चीज ही सोचे। इस उद्देश्य से किए और कामयाब भी हुए। अब सीबीटी की बैठक की है और देख रहे हैं कि सीबीटी की बैठक में क्या परिणाम, क्या रिजल्ट और क्या निकाला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस यही था महत्वपूर्ण खबर। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। सीबीटी की बैठक है कल, और कल सीबीटी की बैठक में क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलता हूं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।